हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नाभिक के अंदर कार्यरत होने वाले बल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी परमाणु का नाभिक होता है उसमें न्यूक्लियॉन पाया जाता है। न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो उस न्यूक्लियॉन के मध्य वह तीन प्रकार का बल कार्य करता है। पहला बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल यह एक आकर्षण बल होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है, और यह एक दुर्बलतम बल है यानी कमजोर बल है। दूसरा बल कार्य करता है वह होता है स्थिर विद्युत बल, जिसको हम कूलम बल भी कहते हैं। और इस नाभिक के अंदर जो कूलम बल होता है वह केवल प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य कार्य करता है। और अगर हम इंटेंसिटी का बात करें तो यह जो कूलम बल है, स्थिर विद्युत बल है, वह गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। यानी कमजोर बल ये, उससे मजबूत ये, और सबसे मजबूत हमारा नाभिकीय बल होता है। यह प्रबलतम अन्योन क्रिया है जो नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन को एक साथ बांधे रखती है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन को एक साथ यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने का कार्य ही किसका होता है? ये इस नाभिकीय बल का होता है। अब हम बात कर लेते हैं नाभिकीय बल की प्रकृति के बारे में कि ये नाभिक बल जो होता है उसकी प्रकृति क्या है। तो सबसे पहला प्रकृति या विशेषता कह लेते हैं, विशेषता, फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। पहला क्या है कि प्रकृति का यह सर्वोत्तम प्रबलतम बल होता है। नाभिक बल जो होता है वह पूरे प्रकृति में सबसे अधिक प्रबल नाभिकीय बल को ही माना जाता है, यानी यह जो है यह सबसे प्रबलतम बल है। दूसरा पॉइंट अगर विशेषता में बोले तो यह जो बल होता है नाभिकीय बल, वह केवल न्यूक्लियॉन्स के मध्य कार्यरत होता है। तीसरा अगर हम बोले तो यह अत्यल्प परास का होता है, यानी बहुत ही कम परास, यानी लघु परासी होता है। यानी इनका परास जो है वह नाभिक का जो आकार होता है वह लगभग 3 से 4 फरमी तक ही होता है। अगर नाभिक से अधिक दूरी पर अगर हम करेंगे तो इसका मान जो होता है वह लगभग 0 हो जाता है। चौथा अगर बात करें विशेषता में तो वह दूरी पर यह अत्यधिक निर्भर करता है। दूरी में अगर आप थोड़ा सा भी परिवर्तन करोगे तो इस बल का परिमाण में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। जबकि हम लोग स्थिर विद्युत बल में देखते थे दूरी अगर थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नाभिकीय बल में अगर दूरी थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन करोगे तो इसके बलों के परिमाण में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। पांचवा अगर विशेषता का बात करें तो यह आवेश से स्वतंत्र होता है, यानी आवेश पर निर्भर नहीं करता है। और यह जो नाभिकीय बल प्रोटॉन पर तो कार्य करता ही है, उसी प्रकार से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य भी कार्य करता है, लेकिन यह आवेश पर निर्भर नहीं करता। छठा पॉइंट अगर हम बोले तो यह एक केंद्रीय बल नहीं है। अब केंद्रीय बल क्या होता है? केंद्रीय बल का परिभाषा आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े होंगे कि स्थिर विद्युत बल जो होता है वह केंद्रीय बल होता है। क्यों होता है? क्योंकि केंद्रीय बल का परिभाषा ही कहता है कि ऐसे बल जिसकी क्रिया रेखा सदैव एक निश्चित बिंदु से गुजरे और जिसका परिणाम केवल दूरी पर निर्भर हो, तो उसको हम केंद्रीय बल कहते हैं। तो जो ये दो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल और कूलम बल, वो केंद्रीय बल होता है। मिलाने वाली रेखा के अनुदिश भी कार्य करता हुआ ऐसा स्थिर विद्युत बल में पढ़े होंगे। अब जो था K(Q1) Q2 बटा R² जो था, ये जो R जो मिलाने वाली दो आवेश की रेखा था उसी पे वह कार्य करता है बल, इसलिए उसको केंद्रीय बल भी कहते थे। तो गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल केंद्रीय बल होता है, लेकिन नाभिकीय बल जो होता है वह केंद्रीय बल नहीं है। लास्ट पॉइंट अगर लास्ट विशेषता अगर हम बात करें कि इसकी प्रकृति क्या होती है, तो ये इसकी प्रकृति आकर्षणात्मक और प्रतिकर्षणात्मक दोनों प्रकृति होती है। आकर्षणात्मक प्रकृति में अगर हम बातें करें या आकर्षणात्मक कब होगा? यदि दूरी जो है 0.8 फेम्टोमीटर से अगर अधिक होगा तो यह आकर्षण प्रकृति को होगा। अगर इस 0.8 फेम्टोमीटर से अगर वह कम हुआ तो वह प्रतिकर्षणात्मक प्रकृति के होते हैं।
तो इस प्रकार से हम लोग नाभिकीय बल की विशेषता को पढ़े। अगर हम बात करें कि नाभिकीय बल की उत्पत्ति कैसे हुआ था, तो नाभिकीय बल की उत्पत्ति के लिए युकावा नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मेसोन सिद्धांत दिया था। युकावा का मेसोन सिद्धांत, ठीक है, मेसोन थ्योरी ऑफ युकावा। इसी पर वह नाभिकीय बल की उत्पत्ति का श्रेय माना जाता है। 1935 में उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। एक नया कण की उपस्थिति की उन्होंने कल्पना किया था और उसे ही वह पाई मेसोन कहा, पाई मेसोन कहा। 1935 का बात है। मेसोन युकावा ने एक अलग ही कण का कल्पना किया और उसका नाम दिया पाई मेसोन। और वह पाई मेसोन देखा गया कि वह तीन प्रकार के होते हैं, यानी पाई धनात्मक, पाई ऋणात्मक, पाई मेसोन ऋणात्मक, धनात्मक और अनावेशित यानी पाई जीरो, ये तीन। और अगर हम मेसोन सिद्धांत का बात करें, जिसे हम नाभिकीय बल का मेसोन सिद्धांत कहते हैं, तो उस सिद्धांत के अनुसार था कि प्रत्येक जो न्यूक्लियन होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पाई मेसोन के एक क्लाउड से घिरा होता है, यानी पाई मेसोन से बना होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर केवल उन्हीं जो पाई मेसोन का क्लाउड है उसके संगठन में अंतर होने के कारण होता है। और उन्होंने यह भी बात बोला कि कोई नाभिक है तो नाभिक में निकटतम जो न्यूक्लियन होता है, वह न्यूक्लियन के बीच पाई मेसोन का निरंतर एक्सचेंज यानी विनियम, क्या कहते हैं उसको, विनियम यानी आदान प्रदान होते रहता है। वही पाई मेसोन के ही आदान प्रदान से न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण होते रहता है। अगर हम एक एग्जांपल लें तो जब कोई पाई मेसोन, पाई प्लस मेसोन प्रोटॉन से न्यूट्रॉन पर आता है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है। जैसे अगर हम बोले कि कोई प्रोटॉन है, उससे पाई मेसोन निकल गया और न्यूट्रॉन पर आ गया, तो यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाएगा। या अगर न्यूट्रॉन है, उसमें अगर पाई प्लस मेसोन को लिया तो वह किस में बदल जाएगा, प्रोटॉन में बदल जाएगा। ये क्रिया, यही आदान प्रदान, पाई मेसोन का ही आदान प्रदान होता है। अगर पाई माइनस वाला का बात करें तो न्यूट्रॉन है, उस पे से क्या हो जाएगा, माइनस वाला हट जाएगा, तो किस पे वह प्रोटॉन बदल जाएगा। प्रोटॉन पे अगर हम प्लस कर लेंगे पाई माइनस को, तो वह क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन बदल जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, यह पाई मेसोन का आदान प्रदान होता है। और ये यानी इस बल का कल्पना होते रहता है, विनियम होते रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाभिकीय बल का जो कारण था वह मेसोन का एक्सचेंज ही था, परिवर्तन ही था। इसलिए इस बल को विनियम बल यानी एक्सचेंज फोर्स भी कहा जाता है।